हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब्स वीडियो। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे वे टू से सॉरी। व्हाट हैपन, हम गलतियां करना चाहते नहीं हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि गलतियां हो जाती है, चाहे हम जानबूझकर करें या फिर गलती से गलती हो जाए। तो उन चीज़ों को हम कैसे कहेंगे? इन जनरल हमारे पास जो एक वर्ड है वो है आई एम सॉरी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत तरीका है जिससे हम कह सकते हैं आई एम सॉरी, बिकॉज बहुत बार आई एम सॉरी बिकम मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो उसके अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, अपने मिस्टेक्स को अच्छे तरीके से बोलने के लिए हमारे पास बहुत तरीका है, बहुत वर्ड है जिसके द्वारा आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने का तरीका और गलतियों के बारे में बात करने के तरीके को अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न दोज काइंड ऑफ थिंग, व्हाट्स आर फॉर्मल वे एंड ऑल्सो व्हाट्स आर इनफॉर्मल वे। तो हम पहले बात करें कि गलतियां हम करते क्यों हैं, व्हाट्स आर द रीज़न कमिटिंग मिस्टेक। तो देयर आर मेनी रीज़न। हो सकता है हम लेट हो गए हों, हो सकता है हमसे कुछ टूट गया है, हो सकता है हम चीज़ें भूल गए हैं, हो सकता है हम कभी र्यूड हो गए हों। तो देयर आर मेनी वे फॉर बीइंग लेट, ब्रेकिंग समथिंग, फॉरगेटिंग समथिंग और फॉर बीइंग र्यूड टू समवन। हो सकता है वी हैव नॉट कंप्लीटेड समथिंग ऑन टाइम, कुडंट कंप्लीट ऑन टाइम। हो सकता है हमें कुछ ऑफर डिनाई करना पड़े, somebody has offered you tea and you don't want to take it, so आपको डिनाई करना पड़े तो वहाँ पे भी आपको सॉरी कहने की आवश्यकता होती है। There is a very famous two word what you have to understand, and that two word, the first is apologize and second is sorry. Apologize is a formal way to say sorry and sorry is informal way to say sorry. Now the first way, आप जब भी कुछ सॉरी बोलने की कोशिश करते हैं, you can explain the reason. इससे आपका सॉरी बोलने का तरीका थोड़ा ऑथेंटिक हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसे बोलने का क्या तरीका है? वेरी सिंपल स्ट्रक्चर वी हैव। यू हैव टू स्पीक आई एम सॉरी फॉर VING। आपको यहाँ पे VING फॉर्म में बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग दिस कप। हो सकता है आप चाय पी रहे हैं और कप टूट गई हो, तो यू मे हैव टू से दिस, आई एम सॉरी फॉर डिनाइंग यू। आपने किसी को मना किया है, आप चाहते नहीं हैं बट आपने मना किया है, तो उस सेंस में आपको बोलना है आई एम सॉरी फॉर डिनाइंग यू। इन द सेम मैनर, आप कुछ भूल गए हैं, किसी की बर्थडे भूल गए जो कि आपको भूलना नहीं चाहिए था, तो यू कैन से आई एम सॉरी फॉर गेटिंग योर बर्थडे। आपको किसी को कॉल करना था और आपने नहीं किया, तो आप क्या बोलेंगे? यस, आई एम सॉरी फॉर नॉट कॉलिंग यू। इन द सेम मैनर, आपको फॉर्मल तरीके से बोलना है, इट इज़ नॉट इनफॉर्मल। आपको ऑफिस में बोलना है, कहीं ऐसे जगह पे बोलना है जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप इनफॉर्मल नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे? फॉर्मल में एप्लोजाइज शब्द का इस्तेमाल करना होगा। आई एप्लोजाइज फॉर नॉट बीइंग देयर, वहाँ नहीं आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एप्लोजाइज इज़ अ वे इन अ फॉर्मल इंग्लिश, फॉर्मल वे टू से सॉरी। आई एप्लोजाइज फॉर डिनाइंग यू, मुझे आपको मना करने के लिए क्षमा। यहाँ पे आप खेद नहीं कहते, आप क्षमा लेते हैं किसी से, तो एप्लोजाइज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मेनी अ टाइम आपको रिटन में ये चीज़ लिखना होगा, तो आप कैसे लिखेंगे जब रिटन में आपको सॉरी लिखना हो? एंड दैट्स टू इनफॉर्मल वे। तो यू कैन राइट प्लीज़ एक्सेप्ट माई सिंसियर एप्लोजाइज। सिंसियर का मतलब ऑनेस्ट, मीन्स आप किसी को अपनी एप्लोजाइज एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप कहते हैं प्लीज़ एक्सेप्ट माई सिंसियर एप्लोजाइज। नाउ अदर वे,
कुछ और भी तरीका होता है। ये तो चीज़ें थी जब आपने मिस्टेक किया और आप सॉरी बोल रहे थे, लेकिन देयर आर मेनी थिंग जब आप चाहते नहीं हैं, अनइंटेंशनली, अनफॉर्चुनेटली यू कमिट मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाह रहा था। मीन्स आपने जानबूझकर नहीं किया, ये बाई मिस्टेक था। इट वॉज एन एक्सीडेंट, मीन्स नो इंटेंशन, आपका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि ऐसा हो। कप फूट गई तो बोलते ओह इट वॉज एन एक्सीडेंट, ये एक एक्सीडेंट था, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। आपको कुछ चीज़ नहीं भूलना चाहिए था और आप भूल गए तो बोलते हैं इट वॉज एन एक्सीडेंट, ये एक एक्सीडेंट था, ये एक मिस्टेक था जो कि मैंने इंटेंशनली नहीं किया। मेनी अ टाइम यू एक्सेप्ट एंड समबडी टेल नहीं इट्स हैपन, और आप कहते हैं नो इट वॉज माई फॉल्ट, ये मेरी ही मिस्टेक थी। आप वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं कि ये मेरी ही मिस्टेक थी, तो इट वॉज माई मिस्टेक। नाउ वी विल गोइंग टू लर्न जो आपने गलतियां कर दिया और आपको करना नहीं चाहिए था। मीन्स अभी प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, पास्ट की बात कर रहे हैं कि चीज़ें हो गई बट टुडे यू आर सेइंग कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये गलती से हुआ, इट शुड नॉट हैव बिन डन। तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे? देयर आर वेरी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट हैव V3, मीन्स सब्जेक्ट के बाद शुड नॉट हैव, शुडंट हैव प्लस V3। ये आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? वेयर यू डिडंट विश टू कमिट मिस्टेक बट यू डिड इट, तो आपको ये यूज़ करना है। जैसे आप बोलते हैं आई शुडंट हैव सेड दैट, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आई शुडंट हैव बिन लेट, मुझे लेट नहीं होना चाहिए था। आप कब बोल रहे हो? जब आप लेट हो चुके हो, तो आप बोल रहे हो आई शुडंट हैव बिन लेट, आई शुडंट हैव बिन आस्क्ड दिस, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। आई शुडंट हैव बिन सॉरी, आई शुडंट हैव डन इट, मुझे ये गलती नहीं करना चाहिए था। आई शुडंट हैव गॉन देयर, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। आई शुडंट हैव चाइडेड यू, मुझे आपको नहीं डांटना चाहिए था। आई शुडंट हैव ब्लेम्ड यू, मुझे आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी मिस्टेक ऐसी है जो आपने अनइंटेंशनली या फिर आपने कर दिया है पास्ट में और उसे आज आप प्रेजेंट के लिए बोल रहे हैं। तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब आप गलतियां करते हैं, तो प्लीज़ डोंट से एवरीवेयर आई एम सॉरी because it's not making the meaning and sense many a places. So ये बेहतर होगा कि आप वहाँ पे different communication को use कीजिए, you give the proper reason behind being wrong और उसे अच्छे से explain कीजिए। In this way you will be learning I'm sorry saying in another way. I hope this video is going to help you out. In next video we will learn what to reply to sorry. So wait for that video. Till then, thank you everyone for watching my video. Thanks.